हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी कुमाऊं गढ़वाल में। आज की हमारी क्लास है उत्तराखंड करंट अफेयर फरवरी 2024, जो कि मंथली करंट अफेयर की क्लास है, जो आगामी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। वीडियो को पूरा वॉच करें। चलिए देख लेते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान 2024 से कितने लोगों को सम्मानित किया गया? तो कितने लोगों को सम्मानित किया गया? तो 10 लोगों को सम्मानित किया गया। अब डिटेल जान लेते हैं कि 10 लोग कौन कौन है। वो 10 व्यक्ति, तो कुल 10 साहित्यकार हैं। अब देख लेते हैं डिटेल इस प्रश्न की। तो प्रोफेसर लक्ष्मण सिंह बटोही, जिन्हें सुमित्रानंदन पंत पुरस्कार दिया गया, और देवकीनंदन भट्ट, जिन्हें माइंक के नाम से जानते हैं, तो इन्हें गुमानी पंत पुरस्कार दिया गया। गिरीश सुंदरियाल, इन्हें भजन सिंह पुरस्कार दिया गया। डॉक्टर सुरेश ममगई, जिन्हें गोविंद चातक पुरस्कार दिया गया। प्रेम साहिल, जिन्हें अध्यापक पूर्ण सिंह पुरस्कार दिया गया। KN खान उर्फ नदीम बरनी, इन्हें प्रोफेसर उनवान चिश्ती पुरस्कार दिया गया। प्रोफेसर शैलेश को महादेवी वर्मा पुरस्कार दिया गया। डॉक्टर सुशील उपाध्याय को शैलेश मटियानी पुरस्कार दिया गया। ललित मोहन पंत को डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तवाल पुरस्कार दिया गया। गणेश कुकसाल को भैरवदत्त दुलिया पुरस्कार दिया गया। और साहित्य गौरव सम्मान समारोह का आयोजन की बात करें तो इसका आयोजन कहाँ हुआ था दोस्तों? तो देहरादून में हुआ था। कहाँ हुआ था आयोजन? देहरादून में। और कब दिया गया ये पुरस्कार? तो 21 फरवरी को दिया गया साहित्यकारों को, 10 साहित्यकारों को। और इस पुरस्कार की बात करें शुरुआत कब हुई थी? तो 2023 में इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 2023 में। और पहली बार कितने व्यक्तियों को दिया गया था? तो 9 व्यक्तियों को दिया गया था। और किसके निर्देशन में दिया गया ये पुरस्कार वर्तमान में, हाल ही में? तो भाषा संस्थान के निर्देशक स्वाति S भदौरिया के निर्देशन में दिया गया ये पुरस्कार। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। उत्तराखंड राज्यसभा सदस्य अनिल बलूनी के स्थान पर कौन नियुक्त हुए हैं? तो कौन निर्वाचित हुए हैं? तो श्री महेंद्र भट्ट निर्वाचित हुए हैं। अब बात करें श्री महेंद्र भट्ट की, तो ये निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। और राज्यसभा की सीटें कितनी हैं हमारे यहाँ? तो 3 सीटें हैं। और लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो 5 सीटें हैं। और संसदीय सीटें की बात करें तो टोटल 8 सीटें हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। वर्ष 2023 के लिए कितने शिक्षकों को शैलेश मटियानी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो कितने शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा? तो 17 शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा। अब डिटेल जान लेते हैं इस प्रश्न की। अब इस पुरस्कार की शुरुआत की बात कर लेते हैं। तो इस पुरस्कार की शुरुआत 2009 में हुई। अब बात करें 2022 में कितने व्यक्तियों को दिया गया था? तो 2022 में, जो 2023 में दिया गया, तो 17 व्यक्तियों को ही दिया गया था। अब बात करें इसमें धनराशि कितनी दी जाती है? तो इसमें धनराशि दी जाती है 21,000 रुपये। कितनी धनराशि दी जाती है? 21,000 रुपये इसमें धनराशि दी जाती है। 20 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के किस स्थान पर केंद्रीय संस्कृति विश्वविद्यालय के परिसर का वर्चुअल लोकार्पण किया है? तो कहाँ किया है दोस्तों? तो देवप्रयाग के श्री रघुनाथ कीर्ति परिसर में किया है। कहाँ किया है? देवप्रयाग के श्री रघुनाथ कीर्ति परिसर में इसका लोकार्पण किया है। 12 नवंबर 2023 को सिलक्यारा सुरंग हादसे की जांच हेतु गठित 8 सदस्यीय कमेटी के अध्यक्ष कौन बने? तो कौन बने दोस्तों? ऑप्शन गेस कीजिए। तो डॉक्टर सतानु सरकार को बनाया गया। और सतानु सरकार भूस्खलन और न्यूनीकरण एवं आपदा प्रबंधन संस्थान के क्या है? निर्देशक हैं। और इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट कब दी? तो इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 20 फरवरी 2024 को दी। कब दी? 20 फरवरी 2024 को। 23 फरवरी 2023 को उत्तराखंड के किस स्थान पर राज्य के तीसरे डॉपलर रडार का उद्घाटन किया गया है? तो कहाँ किया गया है दोस्तों इसका उद्घाटन? तो लैंसडाउन में किया गया है। और इसका लोकार्पण किसने किया? तो इसका लोकार्पण केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरण रिजिजू ने किया है। कहाँ किया? लैंसडाउन में। अब प्रथम डॉपलर रडार की बात करें तो कहाँ लगाया गया था? तो मुक्तेश्वर में लगाया गया था। कहाँ लगाया गया था? मुक्तेश्वर। और दूसरा डॉपलर रडार कहाँ लगाया गया था? तो सुरकुंडा में लगाया गया था। कहाँ लगाया गया था? सुरकुंडा। सुरकुंडा कहाँ है? टिहरी में। मुक्तेश्वर कहाँ है? नैनीताल जनपद में है।
हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निम्न में से किसे शिल्प रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो ऑप्शन गेस कीजिए दोस्तों। तो नर्मदा देवी, कांति देवी और दर्शन लाल, उपरोक्त सभी को सम्मानित किया गया है। अब बात कर लेते हैं ये किस जनपद के निवासी हैं। तो ये चमोली जनपद के निवासी। कहाँ के निवासी हैं? चमोली के निवासी हैं। देश के पहले सीडीएस स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण उत्तराखंड में कहाँ किया गया? तो उत्तराखंड में कहाँ किया गया? देहरादून में किया गया है। देहरादून में किस स्थान पर? तो टॉन्स ब्रिज स्कूल देहरादून में किया गया है। उत्तराखंड में किसे जीवन रक्षक पदक से सम्मानित किया जाएगा? तो किससे सम्मानित किया जाएगा? नरेश जोशी जी को सम्मानित किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हाल ही में हिमालयन बास्केट की शुरुआत किस राज्य में की गई? तो किस राज्य में की गई दोस्तों? हमारे प्यारे उत्तराखंड में की गई है। अब हिमालयन बास्केट का उद्देश्य क्या है? तो उत्तराखंड में दूध, दही और पुदीना जैसे कृषि उत्पादकों को खरीदकर उनसे अलग अलग उत्पाद बनाकर विदेशों में सप्लाई करना इसका उद्देश्य है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी हिमालयन बास्केट की? तो 2018 में इसकी शुरुआत हुई थी। कब हुई थी शुरुआत? 2018 में। किसने की थी? सुमित और स्नेहा थपलियाल ने की थी। हेली मेडिकल सर्विस वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो हेली मेडिकल सर्विस देने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? ऑप्शन गेस कीजिए। तो हमारा प्यारा उत्तराखंड बना है। सतत विकास लक्ष्य हासिल करने के मामले में उत्तराखंड का पहला जिला कौन सा है? तो उत्तराखंड का पहला जिला हमारा प्यारा नैनीताल है। और ये रिपोर्ट जारी कौन करता है दोस्तों? तो इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है? ऑप्शन गेस कीजिए। तो सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी एंड गुड गवर्नेंस इस रिपोर्ट को जारी करता है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उत्तराखंड राज्य एवं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद यूकास्ट का 18वां राज्य विज्ञान प्रौद्योगिकी सम्मेलन 8 से 9 फरवरी 2024 में कहाँ आयोजित किया गया? तो कहाँ आयोजित किया गया दोस्तों? ऑप्शन गेस कीजिए। तो यह हल्द्वानी में आयोजित किया गया। अब बात कर लेते हैं यूकास्ट की स्थापना कब हुई थी? तो 2006 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका आयोजन कब हुआ अभी सम्मेलन का? तो इसका आयोजन हुआ था 8 से 9 फरवरी 2024 को इसका आयोजन हुआ था। कब हुआ था? 2024 में। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 24 फरवरी 2009 को स्थापित उत्तराखंड भाषा संस्थान के मुख्यालय को गैरसैंण के स्थान पर कहाँ बनाने की घोषणा की गई है? तो कहाँ बनाने की घोषणा की गई है? देहरादून में बनाने की घोषणा की गई है। सहस्त्रधारा रोड, रायपुर में। 3 फरवरी 2024 को उत्तराखंड के किस स्थान पर दिशा ध्यानी भव्य बिहारी सम्मेलन आयोजित किया गया? तो कहाँ आयोजित किया गया दोस्तों? तो ये पौड़ी गढ़वाल में आयोजित किया गया। और यहीं पर राइफलमैन जसवंत सिंह की मूर्ति का अनावरण कर रोसी स्टेडियम का लोकार्पण किया गया। रोसी स्टेडियम में उत्तराखंड के कितने कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो कितने कलाकारों को सम्मानित किया गया? 3 कलाकारों को सम्मानित किया गया। अब डिटेल जान लेते हैं इस प्रश्न की। 3 कलाकार कौन कौन हैं? तो रंगकर्मी राकेश भट्ट हैं और संस्कृति कर्मी एवं गायक संजय पांडे हैं और संगीत शिक्षिका एवं गायिका डॉक्टर लता पांडे हैं। उत्तराखंड के नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन बनाए गए? तो कौन बनाए गए हैं? BVRC पुरुषोत्तम को बनाया गया है। किन्हें बनाया गया है? BVRC पुरुषोत्तम को बनाया गया है। उत्तराखंड की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी? तो प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी?
ऋतु बाहरी जी बनी। कौन बनी? ऋतु बाहरी जी बनी। और इन्होंने किनका स्थान लिया है? तो विपिन सांघी का स्थान लिया है। और कौन से क्रम की मुख्य न्यायाधीश बनी है? तो 13वें क्रम की। और प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो अशोक अवेंद्र देसाई। उत्तराखंड में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बनेगा? तो कहाँ बनेगा दोस्तों? हरिद्वार में बनेगा। कहाँ बनेगा? हरिद्वार में। पंडित भैरवदत्त धुलिया पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो किसे सम्मानित किया गया दोस्तों? ऑप्शन गेस कीजिए। तो गणेश कुकसाल को सम्मानित किया गया। ये एक गढ़वाली कवि, साहित्यकार और पत्रकार हैं। और भैरवदत्त धुलिया जो पुरस्कार है वो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है और साहित्य के क्षेत्र में। और इनकी जो मासिक पत्रिका है कौन सी है? धाद। इनकी मासिक पत्रिका जो किस भाषा में है? गढ़वाली भाषा में। हाल ही में मेडिकल ड्रोन सेवा नियमित शुरू करने वाला देश तथा राज्य का पहला संस्थान कौन बना है? तो एम्स ऋषिकेश बना है। कौन बना है? एम्स ऋषिकेश। तो इसका उद्देश्य क्या होगा दोस्तों? तो इससे उत्तराखंड के पहाड़ी दूरस्थ क्षेत्रों में आपात की स्थिति के दौरान गंभीर बीमारी की दवाएं या दुर्घटना में गंभीर घायल के लिए ब्लड कंपोनेंट कुछ मिनटों के लिए पहुंचाया जा सकेगा। इसका ये उद्देश्य रहेगा। हाल ही में मांडवी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो मांडवी महोत्सव का आयोजन चमोली जनपद में किया गया। कहाँ किया गया आयोजन? चमोली जनपद में। उत्तराखंड की किस महिला को नेशनल योगिनी अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर कविता भट्ट गार्गी को सम्मानित किया गया है। किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर कविता भट्ट गार्गी को। ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा उत्तराखंड के विभिन्न शहरों में सीवरेज और पेयजल हेतु कितनी धनराशि का प्रावधान किया है? तो कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया है? तो 2686 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है। 2686 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने द्वारा सरकार की जन कल्याण योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने के लिए किस पुस्तक का विमोचन किया है? तो मेरी योजना पुस्तक का विमोचन किया है। ऑप्शन बी इज सही राइट आंसर। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला उत्तराखंड देश का कौन सा राज्य बना है? तो उत्तराखंड देश का दूसरा राज्य बना है। जबकि प्रथम राज्य की बात करें तो गोवा है। और आज़ाद भारत का ये प्रथम राज्य है, स्वतंत्र भारत का। और ये इस कानून के बारे में बात कर लेते हैं। ये एक ऐसा कानून है जो देश के सभी नागरिकों को उनके धर्म, लिंग, जाति, समुदाय की परवाह के लिए किए बिना समान रूप से लागू किया जा सके। और UCC के तहत एक देश एक विधान बनाने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना है। अब बात कर लेते हैं UCC कमेटी का गठन कब किया गया था? तो 27 मई को किया गया था। 27 मई 2022 में इसका गठन किया गया था। कब? 2022 में। और कमेटी ने रिपोर्ट कब दी? तो 2 फरवरी 2024 में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। और सदन में विधेयक कब पेश किया गया? तो 6 फरवरी को सदन में विधेयक पेश किया गया था। 6 फरवरी 2024 को। देश का पहला तेंदुआ संरक्षण केंद्र उत्तराखंड में कहाँ बनाया जाएगा? तो कहाँ बनाया जाएगा दोस्तों? तो गंगोत्री नेशनल पार्क में बनाया जाएगा। कहाँ बनाया जाएगा तेंदुआ संरक्षण केंद्र? तो गंगोत्री नेशनल पार्क में। अब डिटेल जान लेते हैं इस प्रश्न की। तो हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र का निर्माण गंगोत्री नेशनल पार्क के प्रवेश द्वार भैरव घाटी में लंका पुल के पास किया जाएगा। और यह स्थल 2800 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। और इस केंद्र में हिमालय या हिम तेंदुओं के संरक्षण संवर्धन से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाएगा। और संरक्षण का केंद्र हिमालयन सिक्योर परियोजना के अंतर्गत कितनी धनराशि का प्रावधान किया है? 4.87 करोड़
रुपए की लागत से बनाया जाएगा ये। उत्तराखंड में किसे जीवन रक्षक पदक से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन रिपीट हो गया है, प्रश्न रिपीट हो गया, सॉरी दोस्तों। तो नरेश जोशी जी को सम्मानित किया गया है। अब डिटेल जान लेते हैं इस प्रश्न की। तो उत्तराखंड के जवान नरेश जोशी को जीवन रक्षक पदक से सम्मानित किया जाएगा। ड्यूटी के दौरान अदम्य साहस दिखाने और अपनी जान पर खेलकर पक्षी जिंदगी को बचाने के लिए राष्ट्रपति की ओर से उधम सिंह नगर में तैनात आरक्षी चालक नरेश जोशी को जीवन रक्षक पदक देने की घोषणा की गई है। उत्तराखंड में निम्न में से किसने दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अर्जेंटीना में स्थित सबसे ऊंची चोटी माउंट अंकोकागुआ में तिरंगा फहराया? अंकोकागुआ में तो राजेंद्र सिंह नाथ ने फहराया। और इस चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो 6,961 मीटर इस चोटी की ऊंचाई है। कितनी है ऊंचाई? 6,961 मीटर। प्रोफेसर बहादुर सिंह कोटलिया का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये भूगर्भ वैज्ञानिक है। क्या है ये? भूगर्भ वैज्ञानिक है। और कहाँ के निवासी हैं? तो कोटली गांव, ओखलकांडा तहसील, नैनीताल। और हाल ही में इनका निधन हो गया। कब? 14 फरवरी 2024 को। 4 से 11 फरवरी 2024 को हैदराबाद में आयोजित 5वीं राष्ट्रीय मास्टर एथलेटिक्स चैंपियन उत्तराखंड ने कितने पदक जीते हैं? तो उत्तराखंड ने कितने पदक जीते हैं इसमें? तो उत्तराखंड ने इसमें टोटल 7 पदक जीते हैं, जिसमें 4 स्वर्ण पदक हैं। 25 फरवरी 2024 को श्री नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तराखंड के किस स्थान पर कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय एवं शाखा कार्यालय का वर्चुअल उद्घाटन किया है? तो कहाँ किया है इसका उद्घाटन? सेलाकुई में किया है। सेलाकुई कहाँ है? हमारा देहरादून जनपद में है। कहाँ है? देहरादून जनपद में है। वर्तमान में गुलमर्ग कश्मीर में आयोजित चौथे खेलो इंडिया में उत्तराखंड के किस पर्वतारोही ने गोल्ड और सिल्वर मेडल जीते हैं? तो किसने जीते हैं दोस्तों? ऑप्शन गेस कीजिए। तो मेनका गुंज्याल ने जीते हैं। और मेनका गुंज्याल की बात करें तो मेनका गुंज्याल पिथौरागढ़ की निवासी हैं। कैसी लगी दोस्तों वीडियो? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और हमारे चैनल स्टडी कुमाऊं गढ़वाल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ।